ए राही मिल ही जाएगी तुझे अपनी मंजिल, तू अपने सपनों से तनिक तनिक आएगी राह में लाख अड़चन, आएगी सदा कुछ नहीं हुई, पर तू ना इनसे घबरा, सदा इन पर विजय के मेहनत से तू तनिक तनिक ए राही मिल जाएगी, ए राही मिल जाएगी। तू ना होना निराश बची, तू ना होना उदास, तू ढूंढ उम्मीद की एक किरण, तू न ले कभी किस्मत की शरण, तू गा दे अपने सपनों की खीर, ए राही तुझे मिल जाएगी मंजिल, ए राही तुझे मिल जाएगी। भगवान पशुपतिनाथ की नगरी मंदसौर मध्य प्रदेश की एक छोटी सी नगरी जो कि अपने आप में ही कई अद्भुत राज समेटे हुए है। ऐसी नगरी जहाँ पर ईश्वर तो पूजे जाते ही हैं, परंतु कुछ दानवों को भी पूजा जाता है। अपने आप में ही एक अद्भुत और रोचक तथ्यों को संजोए हुए यह नगरी अपने आप में ही बहुत खास है। वहीं इस नगरी की तंग गलियों से गुजरने वाला एक आम इंसान, जिसने अपनी मेहनत से अपने मस्तिष्क को साहित्य एवं आध्यात्म हेतु इतना प्रबल बनाया है कि अपना पूरा जीवन ही श्री राम और तुलसीदास को समर्पित कर दिया है। उन्हें आध्यात्म एवं साहित्य से इतना लगाव है कि वे अपने पास साहित्य का एक मानो भंडार सा संजोए हुए हैं। उन्होंने श्री राम और उनसे जुड़ी समस्त प्रकार की पुस्तकों, ग्रंथों, रचनाओं आदि को संग्रह कर रखा है तथा अपनी प्रबल स्मरण शक्ति से उन्हें कंठस्थ भी कर रखा है। दौड़ती भागती इस दुनिया में आज भी उन्होंने अपने आप को श्री राम और संत कवि तुलसीदास को समर्पित कर रखा है। जी हाँ, वे हैं श्री राम गोपाल शर्मा जी पाल, जिनके नाम में ही श्री राम वास करते हैं। ऐसे ही एक अद्भुत प्रतिभा, ज्ञान और अध्यात्म की ज्ञाता है श्री राम गोपाल जी। राम गोपाल जी ने श्री राम तथा रामचरितमानस को ही अपना जीवन समर्पित कर रखा है। उन्होंने रामचरितमानस को पूर्ण रूप से कंठस्थ कर रखा है तथा रामचरितमानस की समस्त रचनाएं, चौपाइयां, दोहें सभी को सदा अपनी स्मरण शक्ति में कैद कर लिया है। बचपन से आज तक वे अपना अधिकतर समय रामचरितमानस पर ही व्यतीत करते रहे हैं। वे प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं और रामचरितमानस की समस्त रचनाओं को अपनी स्मरण शक्ति में बनाए रखने हेतु दोहराते रहते हैं। वे रामचरितमानस को मनुष्य के जीवन व उसके व्यक्तित्व की कुंजी बताते हैं। उनके अनुसार प्रत्येक मनुष्य को अपने जीवन, व्यक्तित्व व अपनी आत्मा को सिद्ध व सफल बनाने हेतु रामचरितमानस का ज्ञान आवश्यक है। वह राम गोपाल जी के इन साहित्य प्रेम के प्रेरणा स्रोत रहे हैं। ये हमारे घर में बचपन में मेरे पिताजी की रामायण रखी हुई थी, तो उस रामायण को मैं पढ़ता रहता था। तो धीरे धीरे रामचरितमानस में मेरी रुचि हुई और रुचि के कारण इसमें साहित्य में भी रामायण के कारण ही रुचि हुई थी मेरी। और कुछ संस्कार भी समझो कि मैं विभिन्न प्रकार के साहित्य का अध्ययन करता था और रामचरितमानस इसका प्रमुख कारण है कि उसे पढ़ करके और मुझे प्रोत्साहन लोगों द्वारा मिलता रहा।